तो जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है डोमिस कुमार और मेरे चैनल का नाम है डोमिस कुमार एजुकेशन। तो आज का टॉपिक होने वाला है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक का परिभाषा, सार्थक अंक को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितना सार्थक अंक है, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या है पहले पता करेंगे ना, मतलब क्या है वही जानेंगे तभी तो जा सकते हैं। तो सार्थक अंक क्या है? किसी मापन के परिणाम को, ये परिभाषा है, किसी मापन के परिणाम को शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए 0 से 9 अंकों में से जिन न्यूनतम अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, मापन के परिणाम को शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए 0 से 9 अंकों में से एक न्यूनतम अंक प्रयोग किया जाता है, उसे सार्थक अंक कहते हैं। तो इसे परिभाषा लिख लेते हैं। तो सार्थक अंक की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं परिभाषा को लिख दे हूं। तो क्या है परिभाषा, यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से, लेकिन आप सुनेंगे फिर अच्छे समझ आ जाएगा। तो क्या लिखा हूं, किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 अंक में से न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो मैंने बताया था वैसे ही है परिभाषा। तो क्या लिखेंगे, किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 अंकों में से न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के मतलब इसका क्या बताऊंगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अंक में कितना सार्थक अंक है। तो हमारे पेपर में परिभाषा आए या ना आए, लेकिन क्या आता है कि कोई भी संख्या दे दे रहेगा इसमें, तो आप बताएंगे कि इसमें कितना सार्थक अंक है, वो आएगा 1-2 नंबर के, वो आ जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सार्थक अंक पहचानना आना चाहिए हमें, वही है। तो अब हम लोग देखेंगे सार्थक अंक कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे सार्थक अंक के निर्धारण के नियम। तो मैं लिख कर मतलब परिभाषा को लिख कर नहीं समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मतलब अंक का प्रयोग करूंगा। तो पहला क्या है, पहला, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, गैर शून्य, अब गैर शून्य क्या होता है, गैर शून्य मतलब शून्य गैर, मतलब क्या होगा, इसमें शून्य ना होगा। ठीक है, शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब गैर शून्य मतलब शून्य नहीं, शून्य के अलावा, सभी शून्य के अलावा गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक, चल 9 तक के मतलब यह अंक सार्थक अंक हो सकते हैं। ठीक है, जो शून्य रहेगा वो सार्थक अंक ना होगा। ठीक, अब दूसरा में क्या है कि दो गैर शून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक अंक होता है। मतलब दो गैर शून्य मतलब शून्य के छोड़कर 1 2 कुछ भी, मान लो चलो यहाँ पर 2 है, दो गैर शून्य के अंकों के बीच का शून्य, अब बीच में क्या मान लेते हैं, शून्य, और यहाँ पर मान लेते हैं 5। तो ये हो गया ना, अगर यहाँ और यहाँ गैर शून्य है तो क्या होगा, दो गैर शून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक अंक होगा, ये हमारा सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो इसमें कितना सार्थक अंक है ये पहचानेंगे। तो क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, ये शून्य बीच में है तो ये सार्थक अंक में गिनाएगा। तो इसमें कितना सार्थक अंक होगा, 3 सार्थक अंक है। कितना है, 3 सार्थक अंक। ठीक है, तो अब तीसरा में क्या है, क्या कह रहे हैं कि गैर शून्य अंकों के प्रथम में आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। मतलब यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 3 4 2। ठीक है, अब ये तीनों सार्थक अंक होगा और इससे पहले आने वाला शून्य ये सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर शून्य आ जाएगा तो ये सार्थक अंक हो जाएगा, ये शून्य तो पहले आएगा वो सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया।
तो इसमें कितना सार्थक अंक हो गया? 3। इनमें भी 3 सार्थक अंक होगा। ठीक है, इसमें भी 3 सार्थक अंक होगा। समझ आ गया ना? तो चौथा क्या कह रहा है? चौथा यह कह रहा है कि दशमलव के दाईं तरफ आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे कि यही बताया था, यहाँ पर दशमलव भी लगा सकते हैं ना, ये दशमलव भी लगा सकते हैं। तो दशमलव के मतलब यहाँ पर शून्य ले लेंगे, तो 0.0230, चलो 30। तो अब इसमें कितना सार्थक अंक होगा? इसमें कितना सार्थक अंक होगा? इसमें होगा 1 तो होगा नहीं, पहले है तो। अब ये भी पहले है, ठीक है, तो ये है लास्ट में क्या? 1 और 2, ये सार्थक मतलब गैर शून्य अंक के इस तरफ, ये है सार्थक अंक में आ गया। तो इसमें कितना होगा? 2 सार्थक अंक। ठीक है, इसमें 2 सार्थक अंक। अब पांचवा क्या कह रहे हैं? ये है पांचवा क्या कह रहे हैं? तो गैर शून्य अंकों के दाईं तरफ का शून्य, उसका कोई मतलब परिणाम के ऊपर निर्भर रहेगा ना, वो यथार्थ नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 3 2 0 0। तो अब इसमें कितना सार्थक आएगा? इसमें बताया था कि अंक मतलब इधर आएगा, वो सार्थक अंक गिनाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इसके परिणाम में मतलब परिणाम पर निर्भर करेगा कि इधर आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें सिर्फ 3 होगा सार्थक अंक 3 होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो पहले सार्थक अंक पहचानने का तरीका क्या है कि पहले तो यह है कि सभी गैर शून्यंक सार्थक अंक होते हैं, शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, 1 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है 2 गैर शून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक अंक होगा। यहाँ पर और क्या हो सकता है? यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं 3 0 0 0 5। ठीक है, तो अब इसमें कितना सार्थक अंक होगा बताइए? 2 2 और 5 सार्थक अंक, इसमें 5 सार्थक होगा ना बीच में, तो ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है? दशमलव या शून्य, पहले शून्य हो तो उस शून्य हो, उसके बाद कोई अंक हो तो शून्य आगे में शून्य रहता है, वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है चौथा में क्या है? मतलब दशमलव को इस पार का शून्य मतलब गैर शून्य अंकों के बाद का शून्य सार्थक अंक होगा, ये होगा सार्थक अंक। तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है कि कोई अंक के इस पार जितना शून्य रहेगा उसके परिणाम पर निर्भर रहेगा ना, मतलब ये 2 रहेगा या नहीं होगा उसके परिणाम पर निर्भर रहता है। तो इसमें 3 सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया होगा तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब इससे आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसके आंसर को, तो आप बताएंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो पहला क्या है और उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, ठीक है, उसके बाद चौथा है। ठीक है, इसे क्या करेंगे? इसके आंसर को पहले का आंसर इसे लिख देंगे, तो इसके आंसर को हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि अच्छा लगा हो, या कुछ बेकार हो, या कुछ और मतलब इम्प्रूव करना है हमारे चैनल में वीडियो में, तो वो भी बता देंगे। तो मैं प्रयास करूँगा। और एक बात है कि आपको और किस वीडियो में चाहिए, मतलब आपको किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए होगा, तो उसको भी बता देंगे, मैं बना दूंगा और समझ आएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।